हेलो जी, राम राम सबको, हैप्पी करवा चौथ। और भाई मैं शुरुआत करूँगी सुबह से और आप सबका आपके अपने ब्लॉग में स्वागत है। गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, आइसक्रीम ज़्यादा खा ली और भी मेरी बेटी करे भी मेरी फ्रेंड चोटी। और देखो इसने मेरे को मेहंदी लगाई थी दोनों हाथों पे, एक हाथ में तो भाई मेरे क्या है मोबाइल है और ये मुझे तैयार कर रही है, ये देखो। उसके बाद भी मैं सारा घर का काम शुरू हो जाएगा। बाकी मैं कभी इतना करती नहीं हूँ, पर चलो भाई त्यौहार का दिन है, यहाँ रख देती हूँ। आप भी देखो कैसे कर रही है कैसे नहीं। त्यौहार का दिन है, वीडियो भी बना ली। हाँ, त्यौहार का दिन है, वीडियो बनाना। ये लुटा देखो, पेट अभी कम नहीं हुआ है मेरा, हो जाएगा। अब वीडियो बंद कर दूँ क्या? चलो बाद में दिखाती हूँ जब बन जाएगी ना पूरी तब। ये देखो भाई, मैंने लगा नीचे रखा था, ये देखिए भाई मैंने लगा ली है। ये वाला कलर है, अच्छा लग रहा है ना। और ये हो गई चूड़ियाँ, ये लाख का चूड़ा है, ये लाख का। ये पड़ोस में है ना एक भाई ननंद है, मतलब मेरी उसकी बहुत पड़ती है, तो वो लेके आई थी मेरे लिए ये चूड़ा, जयपुर से लेके आई थी ये वाला। और मैं अभी पैरों पे और दिखाती हूँ। बाप रे, उठा भी नहीं जा रहा है, पैरों पे कैसे दिखाऊं। ये देखो, ये पैरों पे लगाई है भाई, शायद दिखाई दे रही होगी आपको, मैट में है। और ये देखो, ये है मेरी शादी की चुन्नी, फेरों के टाइम पे जो इन्होंने दी थी ना, वो ओढ़ते हैं, ये वो वाली है। तो ये हर करवा चौथ पे भाई मैं यही ओढ़ती हूँ, जब कहानी सुनती हूँ ना यही ओढ़ के हम कहानी सुनते हैं। और रात को व्रत खोलते हैं ना, यही वाली चुन्नी मैं निकाल ली है। अब थोड़ी देर में भाई कहानी सुनने की तैयारी करूँगी। और मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर भी बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन साफ़ करने के बाद और बाहर से धोया धाई करने के बाद फिर भी मैं सुनूँगी कहानी। कहानी सुनने के लिए भी मैं बैठूंगी और भानु बैठेगी। भाई सब दूर दूर है, भाई मेरी दुरानी जेठानियाँ तो इतनी दूर भाई आ जा नहीं सकते हैं। और आस पड़ोस में ये है कि भाई कोई इधर आता जाता ही नहीं। तो बस ये ना सोचना कि भाई हम अकेले ही बैठे हुए हैं कहानी सुनने के लिए, भाई हम अकेले अकेले ही सुनते हैं। अभी से नहीं, भी शुरू से ही सुनते हैं। जब भाई साजी में थे तो सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही सुनते थे। तो इस तरह से भी ये भी सारा काम हो गया है। उसके बाद भाई रात की तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना है। ये सारा काम होने के बाद बस फिर आज तो पता है क्या, फारिग होंगे ही नहीं, दोपहर को भी नहीं, क्योंकि भाई दोपहर को भी कुछ ना कुछ काम धंधा चलता ही रहेगा। कभी ये कभी वो, कभी भाई मतलब इतनी अच्छी सी है, मतलब कि आज तो रौनक है। गली में कोई बाहर निकल के देखो तो इतनी सुंदर सुंदर औरतें दिखाई दे रही हैं, आज तो सजी धजी, बस देखते रहो, उनकी ड्रेस देखते रहो, उनके लहंगे देखते रहो, भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई मेरा मन तो था साड़ी पहनने का, लेकिन मैं क्या करूँ, काम ऐसा है भाई साड़ी पहनने के बाद पता है फिर ये ना काम ही नहीं हो पाता है। इसलिए भाई मैंने तो सिर्फ सूट ही डाल के रखा। मन में तो आई थी चल भाई मैं साड़ी पहन लूँ, फिर मैं सोची चल छोड़ना, थोड़ी देर के पीछे साड़ी पहनूंगी फिर परेशान हो जाऊंगी, फिर पूरा दिन ही परेशान रहना पड़ता है। तो फिर मेरा मन ही नहीं किया अभी साड़ी पहनने का। और भी मैंने यहाँ से भाई धोया धाई कर दिए, अभी नीचे उतर के आ रहे हैं। और ये भी अपने भी प्याज काटते हैं, खड़े होके बैठ के नहीं काटते हैं, क्योंकि आजकल इनके पैरों में दर्द रहता है घुटनों में, तो इसलिए खड़े होके ही प्याज काट देंगे। इधर भाई मैं भर भर के धो रही हूँ, पानी तो आज आया नहीं, लेकिन फिर भी धोना तो ज़रूरी है। बस आज मैंने कपड़े नहीं धोए, बस मैंने आज छोड़ दिए, मैं कपड़े आज नहीं, मैं कल धोऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है ना। और एक फिर पता है क्या, मुझे भूख तो नहीं लगती, लेकिन हाँ मुझे पता है क्या, प्यास लगनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा काम का प्रेशर होता है ना, और मुझे धसक जाती है, कभी कुछ होता है पता नहीं। पर परमात्मा की दया थी भाई, भगवान की मेहरबानी थी कि कल तो ना तो मुझे प्यास लगी ना भी भूख लगी। मैं नहीं तो मैं सुबह उठते ही सोचती हूँ कुछ ना कुछ भी खा लूँ, कुछ खा लूँ। पर यही है ना भाई, होती है भाई भगवान की बड़ी मेहरबानी होती है भाई, अपने आप ही है ना, इस दिन तो शक्ति मिल जाती है कि भाई पूरा का पूरा दिन मतलब भूखे प्यासे रहते हैं। और भाई यहाँ मेरा सारा काम धाम होने के बाद भाई
भानु और मैं भी, हम माँ बेटी भी कथा सुन रहे हैं। मतलब भानु मुझे कथा सुना रही है और ये भी मैंने करवा रख लिया है सासू जी के नाम का। और ये पानी का लोटा है जिसमें भी कथा सुनने के बाद हम भाई अर्घ वो चावल डालते हैं। उसके बाद ये भाई सूर्य देवताओं को अर्घ दे देंगे। और कुछ चावल भी मैं अपने पल्ले पे बांध लूँगी बचे हुए कहानी सुनने के बाद। जो भी मेरे को ऊपर है ना भाई वो सबको ही पता है। जब हम रात को व्रत खोलेंगे चाँद निकलने के बाद, तो भाई चाँद को भी अर्घ देनी होती है, तब भाई ये चावल मैं ऊपर लेके जाऊँगी। तो ये पनीर मैंने काट लिया है। और ये मेरी मटर रखी है भिगी हुई, ये अदरक रखी हुई है कद्दूकस की हुई, ये भाई जीरा है। और ये भी मैंने मसाले का पेस्ट बनाया है। और ये भी है टमाटर का पेस्ट। अभी उधर हो रहा है तेल गरम। ये तेल गरम हो गया, मैं डाल दूँ इसके अंदर वही है जीरा डाल दिया है। गैस कर दूँ थोड़ी सी मंदी। इसके बाद मैं डालती हूँ वही अदरक। जब ये अदरक अच्छी तरह से वो हो जाएगी ना, सुनहरी हो जाएगी, उसके बाद मैं डाल दूँगी भैया मसाले का पेस्ट। अब मैं डाल दूँगी मसाला। जब ये मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा फिर इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी भाई, टमाटो प्यूरी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये टमाटो प्यूरी। अब इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। उसके बाद मैं इसको है ना खोल के देखते हैं, भी ढक दूँगी भाई। फिर इसके अंदर मैं पनीर और ये मटर डाल दूँगी। ये देखिए भाई मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये पनीर। इसको मैं ना 10 मिनट और पकाऊंगी सिम गैस पे। ये देखिए भाई, देखिए ये सब्जी का फाइनल लुक। ये बन गई सब्जी। भाई ये सब्जी बनते बनते रात के 9:30 हो गए हैं। और भाई ये हमारे रेडी भी आ गई। रेडी के बर्तन करने के बाद चाँद को मैं दी आई हूँ। सबसे पहले चाँद को भोग लगा दिया है, जो पूरी बनाई थी सब्जी बनाई थी। उसके बाद भी मैंने अपना बर्त खोला है। फिर हम दिया वगैरह नहीं लगाते हैं ना, मेरी सास लगाती थी ना मेरी जिठानी लगाती थी। और ये है भाई कान्हा जी का भोग। सबसे पहले कान्हा जी को फिर भोग लगाया चाँद को अर्घ देने के बाद। और इन सबको मैंने खाना खिला दिया है। सिर्फ मैं और ये रह गई हैं। ये मैं सभी बच्चों के लिए भी पूरियाँ बना के पहले बच्चों को खिला दिया है। फिर बच्चे खा लेंगे, उसके बाद भी हम दोनों खाएंगे। आप देखना मतलब वैसे तो कभी पहले मतलब एक साथ बाई चांस ही कभी खाते हैं, अलग अलग ही खाते हैं। पर मैं सोच चलो भी बार त्यौहार पे तो कभी साथ खा ले। और सही बताऊं, ये कह के मुझे तो भूख लग रही है, पहले मुझे डाल के ही दे दे, तो मैंने इनको भी डाल के दे दिया था। मैं फिर भी कह रही थी चल कोई बात नहीं, मैं 1-2 पूरी भी तेरे साथ भी खा लूँगा। तो मैं अपनी प्लेट में भी है ना उनकी 1-2 पूरी एक्स्ट्रा भाई रख के ले। यहाँ भाई मैंने लगा ली है भाई हम दोनों की प्लेट। ये देखिए वैसे उन्होंने खाना खा लिया था, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए ना 2 पूरी अपने साथ रख के ले गई थी, क्योंकि मेरा सिर्फ 2 पूरी खाने का मन है। जैसे पूरा दिन बैठे बैठे है ना भाई बर्ती बासी, फिर मन भी नहीं करता है कुछ खाने का। सच्ची बताऊँ भूखे एक टाइम पे आके ना मर ही जाते हैं। वैसे सच्ची बताऊँ मेरे को अब की बार भूख लगी नहीं। अब की बार क्या, हर बार नहीं लगती है, पर हाँ पहले पता है प्यास लग जाती थी। अब की बार तो दूसरी प्यास भी नहीं लगी, पता नहीं क्या बात थी।
मैं इनके पास भी लेके आती हूँ भाई प्लेट और बोलती हूँ लो भाई सबसे पहले एक गिलास आप खिलाओ मेरे को एक गिराई। वैसे तो हम अपने आप खा ही लेते हैं, चलो भाई ये है ये पूरा दिन भूखे प्यासे हैं तो इनके हाथ से भाई कुछ खाना चाहिए, तो ये सबसे पहले भी मुझे मिठाई खिला रहे हैं। वैसे तो हमारे घर वैसे ही व्रत खोलते हैं सबसे पहले। ये तो कैसे वो कर रहे हैं। अब मतलब कि पता है बेचारे बहुत सारी बातें मैं इनको छेड़ती रहती हूँ, और मैं कहती हूँ मैं आपको चांद बोलती हूँ क्योंकि देखो आप कह रहे हैं चांद की तरह ही है।